इंसान की ज़िंदगी में कभी-कभी दुःख इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसे सही और गलत का फ़र्क समझ नहीं आता। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ समाज के ताने, ऊपर से बच्चों की ज़िम्मेदारी और जब इंसान बार-बार टूटता है तो कई बार वो ऐसा खौफ़नाक कदम उठा लेता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर एक बाप इतना बेरहम कैसे बन सकता है? लेकिन जब इस कहानी की परतें खुलती हैं, तब पता चलता है कि इस परिवार के अंदर सालों से दर्द, बेबसी और बदनामी का ज़हर पल रहा था। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां एक ट्रेन के अंदर लोहे के बक्से में एक लड़की की 5 टुकड़े में कटी हुई लाश मिलती है, जिसका सिर गायब था, शरीर के अलग-अलग हिस्से पॉलीथीन में पैक किए गए थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगर सीसीटीवी कैमरा न होता, तो शायद इस हत्याकांड का सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। छोटे से गांव में बिगन अंसारी नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके परिवार में 3 बेटियां, 2 बेटे, बूढ़ी माँ और पत्नी रहते थे। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई-कई दिन तक ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता था। इसी मजबूरी में बिगन अंसारी विदेश चला जाता है, वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करता है और उस मजदूरी से जो भी पैसे मिलते, उसे घर भेज दिया करता था, जिससे घर का खर्चा चल सके। दोस्तों, गरीब आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलें अकेले नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी बेटी खुशबू का गाँव के ही एक लड़के से अफ़ेयर हो गया था। जब यह बात पिता को पता चली, तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। आज तक किसी को यह नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। बेटी के भागने के बाद गाँव वालों ने बिगन अंसारी को ताने मारना शुरू कर दिया था। कोई कहता अपनी बेटी तक संभाल नहीं पाया, तो कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन दुःख यहीं खत्म नहीं होता। कुछ समय बाद दूसरी बेटी नरगिस का भी गाँव के ही एक हिंदू लड़के से अफ़ेयर हो जाता है। बिगन उस वक़्त विदेश में ही था। जब तक वो वापस लौटता, उसकी दूसरी बेटी भी घर छोड़कर भाग चुकी होती है। अब गाँव में उसकी इज़्ज़त पूरी तरह मिट चुकी थी। लोग उसे देखकर ताने मारते, बच्चे तक मज़ाक उड़ाते और इन सब के बीच उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब बेटे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो पता चला कि उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, सोचिए उस बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिसकी 2 बेटियां भाग चुकी थी, समाज रोज ताने दे रहा था और अब बेटा मौत से लड़ रहा था। बेटे के इलाज के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, लेकिन फिर भी बेटे की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। उधर घर में अब सिर्फ उसकी सबसे छोटी बेटी सब्बा बची थी, जिसकी उम्र अभी लगभग 15 साल की थी। एक रात अचानक बिगन की नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है। वो मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। बिगन ने तुरंत मोबाइल छीना और जब उसने उसके बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला कि सब्बा का भी गांव के ही एक हिंदू लड़के से अफेयर चल रहा है। उस पल जैसे बिगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेटी के सामने हाथ जोड़े रोया गिड़गिड़ाया, कहा, 2 बेटियां पहले ही भाग चुकी हैं, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा भाई कैंसर से जूझ रहा है, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। उस वक्त बेटी ने वादा कर दिया कि ठीक है, मैं उस लड़के से अब कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बिगन ने उसे फिर मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया। पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और हर बार उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिर एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारी में भेज दिया। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ, छोटी बेटी सब्बा और वो खुद मौजूद थे। इसके बाद उसने अपनी बहन नूरजहाँ और बहनोई मजहबुल्लाह को घर पर बुला लिया और उसी रात तीनों ने मिलकर 15 साल की सब्बा की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव के 6 टुकड़े कर दिए। दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग, धड़ अलग और सिर अलग। इसके बाद शव के टुकड़े को पॉलीथीन और कपड़ों में लपेटकर लोहे के बक्से में भर दिया, लेकिन उन्होंने सिर को अलग फेंकने का फैसला कर लिया, ताकि पहचान ना हो सके। सिर को गाँव के तालाब में ही फेंक दिया। अब अगला सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। बिगन अंसारी ई-रिक्शा चलाता था। उसने वही बक्सा ई-रिक्शा पर रखा और लगभग 4 किलोमीटर दूर तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उस रात करीब 10:30 बजे छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन पर ही खड़ी थी। बिगन और उसके साथियों ने मौका देखकर स्लीपर बोगी नंबर S1 में वो बक्सा रखा। उस समय ज़्यादातर यात्री सो ही रहे थे। इसके बाद वो लोग अपने इसी इसके बाद वो लोग अपने एसी कोच में चले गए, ताकि वहां से आराम से निकल सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एसी कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बस यही उनसे गलती हो गई। 17 मई 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे जब ट्रेन गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तब सफाई करने वाला कर्मचारी S1 बोगी की सफाई करने पहुंचा। उसे एक कोने में लोहे का बड़ा बक्सा दिखाई दिया, जिससे अजीब बदबू आ रही थी। सफाई कर्मचारी डर गया और तुरंत जीआरपी को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी द्वारा बक्सा बाहर निकलवाया गया, उसको तोड़ा गया
और जैसे ही बक्सा खुला, वहां मौजूद पुलिस वाले के भी होश उड़ गए। अंदर पॉलीथीन में लिपटे इंसानी शरीर के 5 टुकड़े मिले, लेकिन उसका सिर गायब था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह लाश किसकी है? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। लगभग 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। ट्रेन के सभी स्टेशनों की फुटेज देखी गई। स्लीपर बोगी में बैठे यात्रियों से पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर अचानक पुलिस की नज़र एसी कोच के सीसीटीवी पर गई। वहां 3 बुजुर्ग लोग दिखाई दिए, एक महिला और 2 पुरुष। यहीं से पुलिस को पहला सुराग मिलता है। फुटेज के आधार पर पुलिस तमकुही रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां दुकानदारों से पूछताछ हुई और एक व्यक्ति की पहचान बिगन अंसारी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस उसके गांव पहुंची और पूछताछ के दौरान पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने बिगन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मजहबुल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या समाज का डर इतना बड़ा हो सकता है कि एक बाप अपनी ही बेटी का कातिल बन जाए? क्या बेटियों के फैसले आज भी कुछ लोगों को इतनी बड़ी बदनामी लगते हैं कि वो इंसानियत ही भूल जाते हैं? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी समाज या धर्म को गलत बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि गुस्से और बदनामी के डर में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।